अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू चावल। तो सबसे पहले आलू चावल जो हैं हमने 2 कप लेने हैं और इनको अच्छी तरह से भिगो देना है। जितना ज़्यादा हम इनको भिगोएंगे उतना ही अच्छा बनेंगे। इसके बाद हम आलू ले लेंगे, 4 से 5 आलू हैं मेरे पास। इसके बाद हम प्याज ले लेंगे। प्याज आप एक प्याज भी ले सकते हैं, बड़ा है एक ले लें, छोटा है दरमियाने हैं तो 2 इस्तेमाल कर लें। इसके बाद हमारे पास चिकन स्टॉक है। आप ये चिकन क्यूब से भी बना सकते हैं, वैसे चिकन का स्टॉक अगर चिकन बॉयल किया तब भी हो सकता है। इसके बाद हमारे पास ऑयल है। ऑयल हमारे पास 1 कप है। जिंजर गार्लिक पेस्ट है, इसको हम इसके अंदर डालेंगे। इसके बाद हमारे पास ग्रीन चिली है, 3 से 4 मिर्चें हैं। मैं कम मिर्च इस्तेमाल करती हूँ इसलिए मैंने ग्रीन चिलीज़ कम डाली हैं। आप इसके इंग्रेडिएंट्स कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास टमाटर है। मैंने टमाटर 1 इस्तेमाल किए है, बड़ा वाला। आप छोटे हैं तो 2 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद ड्राई इंग्रेडिएंट्स की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास लाल मिर्च है। इसके बाद हमारे पास लेमन है। लेमन हम इसको जब दम पे लगाएंगे उस वक्त इसके अंदर लीमू जो है वो निचोड़ देंगे। पुलाव मसाला है, मैं तो हमेशा नेशनल का यूज़ करती हूँ, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। पुलाव मसाले से बहुत अच्छी चावल बनते हैं। बिरयानी के लिए बिरयानी मसाला इस्तेमाल करें। जिंजर पाउडर है वो मैंने थोड़ा सा इस्तेमाल किया, और नमक आप हस्बे ज़ायका इस्तेमाल करेंगे। चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी को तैयार। बराए मेहरबानी कभी की आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा। आपने सारी चीज़ों को अरेंज कर लेना है और कोशिश किया करें कि जब भी आप कुकिंग करें तो इसी तरह पहले चीज़ों को अरेंज करके रखें, उसके बाद आप कुकिंग स्टार्ट करें। इससे ये होता है कि बार बार हमें चीज़ें जो है वो इधर उधर से तलाश नहीं करनी पड़ती। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बर्तन में हमने ऑयल डाल लिया है। ऑयल को हम गर्म होने तक इसको छोड़ देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर जो है प्याज मिक्स करेंगे। प्याज को हमने बिल्कुल वाइट वाइट ही रहने देना है उस वक्त तक जब जब ये ब्राउन होने के नज़दीक आ रही हों। उससे पहले पहले लाइट ब्राउन होने से पहले जब ये वाइट हों उस वक्त तक हमने प्याज को पकाना है। अभी भी थोड़ा सा इनके ऊपर थोड़ा बहुत कलर आएगा तो उसके बाद हम इसके अंदर बाकी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। प्याज जो है उनका कलर जो है चेंज होना स्टार्ट हो गया, तो अभी हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। इसके साथ हम ग्रीन चिलीज़ भी डाल देंगे ताकि ये अच्छी तरह से इनकी भुनाई हो जाए। 2 से 3 मिनट के लिए इन दोनों चीज़ों को हम भुनाई करेंगे। फिर उसके बाद हमने इसके अंदर टमाटर भी ऐड कर देने हैं। टमाटर को ऐड करने के बाद हम फिर इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे ताकि टमाटर का छिलका जो है उतर जाए और टमाटर अच्छी तरह से गल जाए, क्योंकि जब ये पुलाव में गले नहीं होते तो वो बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हो। तो ना ही मसाला जितना अच्छा आप बनाएंगे उतने ज़्यादा आपका जो पुलाव है या जो भी चीज़ आप बना रहे हैं वो तभी अच्छी बनेगी जितनी ज़्यादा आप उसकी अच्छी भुनाई करेंगे। इसके साथ जो हमारे ड्राई मसाले हैं वो सारे इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे और इनको भी 2 से 3 सेकंड के लिए भुनाई करेंगे। और साथ में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि इसका जो है अच्छी तरह ये गल जाए और मिक्स हो जाए मसाले में। मसाले में इसकी भुनाई भी बहुत अच्छी करनी है। आपने ज़्यादा से ज़्यादा भुनाई करते रहेंगे तो इससे अच्छे बनेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर आलू ऐड करेंगे। इनको मैंने बिल्कुल लंबा लंबा काट लिया है, ज़्यादा मोटा नहीं काटा, हल्का ही काटा है। जल्दी से ये फिर पुलाव के अंदर जो है वो गल जाएंगे। इनको भी हम अच्छी तरह 2 से 3 सेकंड के लिए 2 से 3 मिनट के लिए भुनाई करेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के ढक के इसको पकाएंगे ताकि आलू जो हैं वो यहीं पर गल जाएं और सारा मसाला जो है इनके अंदर ऐड हो जाए। सारा मसाले का जो जायका है वो आलू के अंदर भी ऐड हो जाए। तो चलें इसके अंदर अब चिकन स्टॉक जो हमारे पास पड़ी है वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। 1 कप हमारे पास चिकन स्टॉक है। इसके अलावा हम 1 कप पानी डालेंगे और इसको ढक कर पकाएंगे। जब पानी के अंदर बॉयल आ जाएगा तो हमने इसके अंदर चावल मिक्स करने। अभी पानी को बॉयल नहीं आएगा, इसको और 2 से 3 मिनट के लिए ढक कर पकाएंगे। अब पानी के अंदर बॉयल आ गया तो इसके अंदर हम
چاول ایڈ کر لیں گے۔ چاول ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے۔ مکس کر کے پانی اس کا خشک کریں گے۔ یہیں پر ہم نمک بھی اس کا چیک کر لیں گے۔ نمک چیک کریں گے تو جو آپ کو صحیح لگے، آپ کے گھر والے جیسا نمک کھاتے ہیں آپ بالکل وہی انہی کے حساب سے ڈالیں، کم کھاتے ہیں یا زیادہ۔ ایک لیمن آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا، اس سے ذائقہ بہت اچھا آتا ہے۔ میں تو پورا لیمن ہی اس کے اندر ڈال دیتی ہوں۔ ابھی ہم پانی خشک ہونے تک اس کو اچھی طرح سے پکائیں گے تاکہ اس کا پانی جو ہے خشک ہو جائے، اور اس کو ہم پھر اس کے بعد دم پہ لگائیں گے۔ ابھی بھی اس کا پانی تھوڑا بہت ہے، ابھی تھوڑا ہلکا ہلکا سا پانی ہوگا تو میں اس کو دم پہ لگا دوں گی، تاکہ یہ جب اس دم پہ ہوں تو نیچے چاول جو ہیں وہ لگے نہ، کالے نہ ہو جائیں، اس لیے آپ یہیں پہ لگا لیں گے دم۔ یہاں پہ دیکھیں ہلکا سا پانی ہے اس کے اندر، میں اس کے اندر اس کو دم لگا لوں گی۔ جہاں پہ میں نے تو اس کے اندر ایک جو ہے وہ پن ڈال لی ہے، آپ اس کی جگہ کپڑا یا اخبار بھی استعمال کر کے دم پہ لگا سکتے ہیں، یہ آپ پر ہے۔ 10 سے 15 منٹ کے لیے ہم نے اس کو دم پر لگانا ہے، اور اس کے بعد ہم نے اس کو نکالنا ہے۔ ہمارے چاول جہاں پر ریڈی ہو چکے ہیں، اس کو ہم پلیٹ میں نکالیں گے، اور ساتھ میں دہی اور زیرے کی ساتھ جو میں نے رائتہ بنایا ہے اس کے ساتھ اس کو سرو کریں گے۔ میں نے لیمن بھی اس کے اندر ڈال دیا تھا، اور مجھے اچھا لگتا ہے یہاں پہ لیمن، اس لیے میں نے اس کو ایڈ کر لیا۔ ہماری ریسپی جو امید ہے آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی۔ میری چینل کو سبسکرائب کر لیں، میری ویڈیو کو لائک کر لیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔